मौजू है, बार बार ठोकर खाने से बेटर है एक बार ठोकर खा जाए। कि एक रिचमैन आदमी आया और मूर्तिकार जो बनाता है मूर्तिकार उसको कहा कि इस किस्म का मुझे मूर्ति चाहिए, बन जाएगा। तो जो मूर्तिकार था वो कहा कि बन जाएगा, और कहा कि मुझे एक हफ्ता के अंदर चाहिए। बोला कि हाँ बन जाएगा, एक हफ्ता के बाद ये आप तस्वीर दे दीजिए और मैं एक हफ्ता के अंदर बनाकर आपको पेश कर दूंगा, दे दूंगा। तो मूर्तिकार वो गया बनाने के लिए, वो पहाड़ों में गया और पहाड़ों में जाकर दो पत्थर लेके आया और पहला पत्थर को लगा छेनी और हथौड़ियों से मारने। जैसे होता ना कि भाई कोई मूर्तिकार बनाता है तो छेनी और हथौड़ियों से बनाता है, तो वो छेनी और हथौड़ियों से लगा उसको तराशने के लिए। और वो जब दो तीन हथौड़ी लगा इस तरह से तराशने लगा, उसे लगे मारने, तो पत्थर गिड़गिड़ाने लगा और मुंह मांगने लगा, कहने लगा कि मुझ पर रहम करो, मुझ पर दया करो, ये दर्द अब मुझसे सहा नहीं जाएगा। तो मूर्तिकार ने उस पर रहम कर दिया, छोड़ दिया, अब उसको हटा दिया। दो पत्थर लेके आया था और एक पत्थर पर ट्राई किया, लगा बनाने, और हाथों से जब बनाने लगा और उसे तराशने लगा, पत्थर ने आवाज आई पत्थर से कि मुझे छोड़ दो, अब मुझसे दर्द नहीं सहा जाएगा। तो उस पर मूर्तिकार ने रहम कर दिया और छोड़ दिया। अब उसके बाद दूसरा पत्थर लगा, दूसरा पत्थर को लगा डिजाइन करने, लगा इस तरह से पिक्चर बनाने के लिए उस तरह का डिजाइन, और वह बेचारा दर्द खाने लगा, सहने लगा, और वो कुछ भी नहीं बना, कुछ भी एक आवाज नहीं किया, और वो दर्द सहकर मूर्तिकार बन गया। और एक हफ्ता हुआ और आया रिचमैन आदमी और कहा मैंने जो मूर्तिकार बनाने के लिए जो दिया था वो बन गया। बोला कि हाँ आपका समय अनुसार वो बन चुका है, आप ले जाइए, यही आपका मूर्ति है। और उसके बाद पैसा दिया और उसे उठाने लगा और उठाने लगा उस तरह से। तो वो जिस पत्थर को मार रहा था, पहला वाला पत्थर को, वो वहां पर डाल कर रखा था, और वहां पर डाल कर रखा था। वो कहा कि मुझे ये पत्थर चाहिए। तो मूर्तिकार कहा कि ले जाइए, उसे कोई जरूरत नहीं, अब इसी तरह से ले जाइए। और वो जो मूर्तिकार बना था दूसरा पत्थर वो उठा ले गया और उसको भी ले गया। और उसके बाद उसको ले गया, जो मूर्तिकार बना था वो मंदिरों में बैठा दिया और उसको वहां पर इस तरह से रख दिया। अब उसके बाद जो जो आते थे, तो दूसरा वाला जो पत्थर था कुछ ना बोला, तो मूर्ति बन चुका था। और जो जो आते थे तो उस पर फूल चढ़ाते थे, और जो पहला वाला मूर्ति था जो दर्द नहीं सह सका, तो उसको यहाँ पर रख दिया और उसको माला चढ़ाते थे। और इस पर जो जो आता था, नारियल को मारते, जाते हो ना मंदिरों में तो नारियल चढ़ाते, तो इस तरह से पीटते हैं, तो वो उस पर लोग जो जो है यानी मंदिरों में जो जो आता था इस पर लोग फूल के माला चढ़ाते थे, और दूसरे वालों को, पहला वालों को पत्थरों यानी उस पर नारियल फोड़ते थे। अब उससे तरस आया, अब उसे कहने लगा कि काश मैं उस जैसा, जिस तरह से दूसरा वाला पत्थर कुछ भी बोला नहीं, आवाज नहीं भी न खाया, और इसे तो लोग महान चूम रहे हैं, फूलों की यानी माला चढ़ा रहे, और मैं कैसा बदनसीब हूँ कि जो एक बार दर्द न सह सका, और काश मैं कुछ भी नहीं बोलता तो मैं पहले जैसा ये इस जैसा हो जाता। इस कहानी से और इस मोटिवेशन से इसका ये मतलब निकलता है कि अगर इंसान अगर एक बार दर्द सह लेगा तो दूसरा में कोई मुश्किल नहीं होगी। जिस तरह से ये कहानी से पता चला, तो अब इसे अफसोस होने लगा कि अब मुझे तरस इतना आ रहा है कि लोग तो एक बार, इसे तो एक ही बार मार कर ही जो है मूर्तिकार ने पत्थर से मुझे बना दिया उसका मूर्ति। अब जो है जब तक ये रहेगा इसे माला पड़ेगा और मुझे जो जो लोग आएंगे नारियल इस पर फोड़ते रहेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है पूरे जितना स्टूडेंट हो कि एक बार दर्द सह लो, बार बार दर्द सहोगे तो बार बार तुम्हें दर्द होगी, और एक बार सह जाओगे तो कामयाब हो जाओगे। मेहनत एक ही बार करते हैं। देखो शहर में यानी जंगल में एक शेर होता है और शहर में एक खलीफा, बाकी सब होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? और ऐसा बनो एक
दोबारा बनने का मौका ना हो। समझे? सुभान अल्लाह सर।